भगवान और किसान की कहानी। एक बार एक किसान भगवान से बड़ा नाराज हो गया। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी तेज धूप हो जाए तो कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाए। एक दिन बड़ा परेशान होकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक विनती है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसा अन्न के ढेर लगा दूंगा। भगवान हंस पड़े और बोले, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल लगाई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाही तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़ आदि तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ती गई और किसान की खुशी भी बढ़ती गई, क्योंकि ऐसी फसल आज तक नहीं हुई थी। किसान मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार ही इतने सालों से हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े खुशी से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से परेशान होकर बैठ गया। गेहूं की बाली के अंदर एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुम पौधों को संघर्ष का थोड़ा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओले से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की परेशानी का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए कोशिश करता है, और कोशिश से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी गुण को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़े से पीटने, गलने जैसे चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी असली गुण उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष और परेशानी ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। संघर्ष ही है जो आदमी रूपी तलवार धार देती है, उसे मजबूत बनाती है। अगर गुणवान बनना है तो चुनौतियां और परेशानियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में गुणवान और प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।